Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channels and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और पिछले वीडियो में हमने कुछ कीज देखी थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट के लिए। नॉर्मलाइजेशन हमारे डीबीएमएस का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसका पहला फेज जो कि कीज का है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट फेज है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर कीज फाइंड आउट करनी हमें आ जाए और फंक्शनल डिपेंडेंसी पे हमारी अच्छी पकड़ हो जाए या फिर हम अच्छे से हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पे प्रैक्टिस कर ले तो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली होती क्या है। अगर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो हम उसके सॉल्यूशन को भी अच्छे से फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे कि हमें भी एग्जाम में डायरेक्टली फंक्शनल डिपेंडेंसी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर कोई रिलेशंस दिया होगा तो उसकी और उसके रिगार्डिंग कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें दी जाएगी और हमें पूछा जाएगा कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे लिए वैलिड है कि और या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर रही है इस रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली में होती क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी ये एक कंस्ट्रेंट है जिसके बेस पे हम जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उसकी डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई एट्रीब्यूट्स हमें दिए गए होंगे तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स जो भी होगी वो फंक्शनल डिपेंडेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड होगी तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं हुई तो हम रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, रिमेनिंग एट्रीब्यूट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी की, तो चलिए देखते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ कंस्ट्रेंट, ठीक है, एक कंस्ट्रेंट है दैट डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट। दैट इज अगर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिए होंगे और उसके रिगार्डिंग हमें जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। जो मैंने अभी बताया था, अगर कोई एट्रीब्यूट दिया है और उसके रिगार्डिंग कोई एट्रीब्यूट हमें फाइंड आउट करना है यानी कि रिमेनिंग एट्रीब्यूट। जैसे कि एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, अगर कोई डेटाबेस है हमारा स्टूडेंट का, कॉलेज का डेटाबेस है स्टूडेंट का होगा, तो अगर हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम बाकी की सारी एंटिटीज़ हम एट्रीब्यूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है और रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे कि नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट है, टीचर है, मार्क्स है, परसेंटेज है और उसके रिगार्डिंग जो भी बाकी के एट्रीब्यूट होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें रोल नंबर पता हो। तो यही होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक एट्रीब्यूट से हम दूसरा एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं। Functional dependency is a constraint that determines the relation of one attribute to another attribute, one attribute to another attribute in a database management system. एक एट्रीब्यूट से क्या है दूसरे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना। अगर ये वाला पॉइंट अगर हमें अच्छे से याद हो जाए, हमें समझ में आ जाए एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली में फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, नॉट क्वांटिटी, इट्स अ क्वालिटी। अगर हमें अच्छा बहुत ही बेस्ट डेटाबेस अगर हमें बनाना है तो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी भी उतनी अच्छी रखनी होगी, तभी हम डेटाबेस को अच्छे से बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी हम बेस्ट बना सकते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एक एट्रीब्यूट से अनदर एट्रीब्यूट फाइंड आउट करना, और फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें हेल्प करती है कि डेटाबेस जो भी होगा हमारा वो हमें अच्छे से यानी कि क्वालिटी वाला डेटाबेस हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। और अगर उसे डिनोट करना हो तो सिंपली एक एरो के थ्रू हम उसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी इज डिनोटेड बाय एन एरो अल्फा। द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एक्स
ऑन वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स टू वाई। अगर कोई भी डिपेंडेंसी होगी चाहे अल्फा टू बीटा हो तो हम एरो से उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फंक्शनल डिपेंडेंसी का पॉइंट। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि अच्छे से इस थियोरेटिकल पॉइंट से हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हम उससे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम डायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके रिगार्डिंग हम उससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का है और उसके रिगार्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी है। ये एक क्वेश्चन है जो कि नेट में पूछा गया, यूजीसी नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन फंक्शनल डिपेंडेंसी का, और पूछा गया था कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे वैलिड होगी। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट्स देखते हैं कि किस तरह से हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी को के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो जब भी हमें 3 एलिमेंट दिए हैं एक्स वाई एंड जेड, सो एक्स वाई एंड जेड जब भी है यहाँ पे दिए हैं और उनकी डिफरेंट वैल्यूज हमें प्रोवाइड करी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि एक्स वाई टू जेड हमारी डिपेंडेंसी है। एक्स वाई, ये दोनों एक्स वाई एंड दिस वन इज द जेड। सो एक्स वाई टू जेड हमें जब भी डिपेंडेंसी देखनी है तो हम कैसे देखेंगे कि एक्स वाई और जेड, एक्स के 2 एलिमेंट यानी कि एक्स होगा 2, वाई है 8, 28 इज रिलेटेड टू जेड यानी 4। 2 और 8 मिलकर एक्स वाई मिलकर हमारी 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक कंडीशन देखना है कि अगर एक्स वाई की वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक्स वाई की अगर वैल्यूज डिफरेंट है तो जेड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते। जैसे कि अगर यहाँ पे 2, 8 है और हम फाइंड आउट कर रहे हैं 4। ठीक है, हमें 4 वैल्यू मिल रही, 210 सो 6 मिल रही, 214 6 मिल रही, कोई बात नहीं, 64 4 वैल्यू मिल रही, कोई बात नहीं। इस तरह से हम एक्स वाई टू जेड ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी वैलिड है। लेकिन जब भी सबसे शॉर्ट ट्रिक जो है हमारे, जब भी हमें अल्फा टू बीटा फंक्शनल डिपेंडेंसी पूछी जाए, जब भी हमें अल्फा टू बीटा फंक्शनल डिपेंडेंसी पूछी जाए तो शॉर्ट ट्रिक है, या तो सारे के सारे जो भी वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करे हुए होंगे अल्फा के वो सारे के सारे डिफरेंट हो। अगर है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी 101% वैलिड होगी। और बीटा, अगर बीटा की सारी वैल्यूज सेम होगी तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी 101% वैलिड होगी। ऐसा क्यों? जब जैसे कि देखिए, अब सबसे पहली बात, अगर हमारे पास कोई एंटिटी है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट का, अगर 2 रोल नंबर हमारे डिफरेंट होंगे तो उनकी वैल्यूज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ही रोल नंबर के 2 कैंडिडेट हमारे पास अगर हो गए तो हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं। या तो फिर हमारे पास बीटा है, बीटा की अगर सारी वैल्यूज सेम है तो अल्फा की अगर कोई भी वैल्यू होगी तो उस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह का एक कंसेप्ट है अल्फा टू बीटा। वैसे तो एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कोई भी डेटाबेस का जब भी हम देखेंगे तो हम इस छोटे से टेबल से हम उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो डेटाबेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये जो होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट, हमारे एग्जाम के तौर पे इसी तरह के छोटे छोटे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के टेबल देकर हमें देखना। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, या तो सारे अल्फा डिफरेंट हो या तो फिर सारे बीटा की वैल्यू जो है वो सेम है। तो एक्स वाई टू जेड, एक्स वाई की सारी वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डिपेंडेंसी वैलिड है। देन जेड टू वाई, जेड की सारी वैल्यूज के डिफरेंट है, नहीं, एक बार 4 आया है, एक बार 6 भी डबल आया है, 4 भी डबल आया है, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू अल्फा की सारी वैल्यूज से डिफरेंट नहीं हो तो चेक करना है हमें कि बीटा की जो सारी वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर बीटा की सारी वैल्यूज डिफरेंट है, सॉरी सेम है, तो हम उसका वो डिपेंडेंसी हमारे लिए वैलिड होगी। अगर बीटा की सारी वैल्यूज सेम होगी तो, अगर अल्फा की सारी वैल्यू डिफरेंट, बीटा की सारी वैल्यूज सेम, अल्फा की सारी वैल्यूज तो डिफरेंट है नहीं जेड के केस में, जेड टू वाई के केस में, तो बीटा की सारी वैल्यूज हमें क्या चाहिए?
सेम चाहिए, लेकिन क्या बीटा की सारी वैल्यूज हमारे यहाँ पे सेम है? नहीं है, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी वैलिड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा है एक्स वाई टू जेड, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड नहीं है। ठीक है, एंड एक्स वाई टू जेड ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, लेकिन जेड टू वाई ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड नहीं है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है क्या नहीं। तो वाई टू जेड, वाई जेड टू एक्स। ठीक है, अब देखना है वाई जेड क्या है हमारा अल्फा, और एक्स क्या है हमारा बीटा क्या है हमारा एक्स। ठीक है, तो बीटा की सारी वैल्यूज क्या चाहिए हमें? सेम, और अल्फा की सारी वैल्यूज क्या चाहिए? डिफरेंट। तो वाई जेड की सारी वैल्यूज हमें डिफरेंट चाहिए, है क्या? 84, 106, 114, 644, यस डिफरेंट है, सभी की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट होगी तो ये जो वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारी वो वैलिड है। देन वाई टू जेड, अब वाई हमारा है 8, 10, 14 एंड 4, ये भी सारी वैल्यूज डिफरेंट है, तो बीटा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी वैलिड हो गई। अल्फा की सारी वैल्यूज डिफरेंट, बीटा की सारी वैल्यूज सेम, कोई दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमें वैलिड प्रूफ करनी है कि सेटिस्फाई हो रहे, तो हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है। ठीक है, चलिए हमें तो आंसर मिल गया कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंट है। तो वाई और जेड, वाई जेड की हमने अभी देखा वाई जेड टू एक्स वैलिड है। देन हम देखते हैं एक्स टू जेड, क्या एक्स की सारी वैल्यूज डिफरेंट है? नहीं, सारी वैल्यूज तो सेम है, 3 वैल्यू तो सेम हो रही। क्या जेड की सारी वैल्यू सेम है? नहीं, 4 है 2 बार, 2 बार 6 है, तो क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी वैलिड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा हो जाता है एलिमिनेट। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास एक्स जेड टू वाई, एक्स जेड टू वाई, एक्स और जेड दोनों मिलकर क्या डिफरेंट वैल्यू बना रहे हैं? नहीं, 24 तो एक बार बन रही, देन 26 बन रही, 26 2 बार बन रही, तो ना ही एक्स जेड दोनों मिलकर भी वो वैल्यूज सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंट नहीं बना सके। लेकिन देखते क्या वाई की सारी वैल्यूज सेम है? नहीं, वाई की सारी वैल्यूज भी सेम नहीं है, वो भी सारी डिफरेंट है, तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी इनवैलिड। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरह से हमें देखना है कि अल्फा और बीटा, शॉर्टकट ट्रिक क्या है हमारी? अल्फा टू बीटा डिपेंडेंसी जब भी होगी तो अल्फा की सारी वैल्यूज क्या चाहिए हमें? डिफरेंट। अगर नहीं है तो बीटा की सारी वैल्यूज क्या होगी? सेम। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों में से एक भी अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाती है वैलिड। अल्फा की फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, अल्फा की सारी वैल्यूज डिफरेंट, बीटा की सारी वैल्यूज सेम। ठीक है, ये तो था हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का पॉइंट। इस तरह से हमें देखना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी वैलिड है या इनवैलिड है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में तो हमें इसका यूज़ करना ही करना है। ठीक है, ये था हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का पॉइंट। अगले वीडियो में हम कुछ और मैक्सिमम वीडियो लेकर आएंगे जिस पे हम देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और हम आने वाले सभी वीडियोस में हम देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के और कितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए थोड़ा समय, जल्दी ही हाजिर होती हूँ कुछ नए वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।